जैसे इस धरती पर भी होता है ना कि कई बार आपका कोई दोस्त आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको उसकी बात का सही अर्थ समझ नहीं आता, तो आपको उससे शिकायत रहती है कि तूने अच्छे से तरीके से अपनी बात क्लियर क्यों नहीं कही मुझे? तू अच्छे से क्लियर करता तो शायद मुझे समझ आ जाता। बिल्कुल इसी तरह से एक व्यक्ति जो मृत्यु के बाद अपने आत्मिक ग्रुप में गया, तो पूर्व जन्म में कुछ उसके घटना घटी थी जिसके लिए उसे उसके एक आत्मिक ग्रुप की ही जो मेंबर थी, सोल थी, जो सोल वर्ल्ड में मौजूद थी, तो उसने स्वप्न के माध्यम से उस तक कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो अच्छी तरह से अपने मैसेज नहीं पहुंचा सकी, या जो आत्मा थी वो अच्छी तरह से उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर सकी। तो इसी चीज़ को लेकर एक ही आत्मिक ग्रुप की दो आत्माओं के बीच में क्या बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पर जो माध्यम है ना, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा है। माध्यम ये कहना चाह रहा है कि वो जिस आत्मिक ग्रुप में था, उस आत्मिक ग्रुप में एक ओरिक नाम की भी एक सदस्य था उस ग्रुप में। वो अपने पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में जो सपना उसने देखा जिसका सही अर्थ वो नहीं लगा सका, उसके विषय में बता रहा है। अब न्यूटन का सवाल था कि पास्ट बर्थ में ओरिक ने क्या सपना देखा था और वो किस घटना की तरफ इशारा था। तो इस पर माध्यम का जवाब था कि ओरिक सोया हुआ था और उसी के ग्रुप की कोई आत्मा जिसने उस तक कोई सूचना पहुंचानी थी, स्वप्न के माध्यम से उसने अपना मैसेज उस तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन ओरिक का जो मानवीय मन है उसने उसका गलत अर्थ लगा लिया। लेकिन अब इसमें जो न्यूटन का सवाल था कि इसमें गलती किसकी थी, उस आत्मा की या खुद ओरिक की। इस पर उस माध्यम का कहना था कि दोष किसी का नहीं है, उसमें दोष नहीं कह सकते, ये आप ये कह सकते हैं कि एक आत्मा जिसकी ड्यूटी है उस तक संदेश पहुंचाने की, शायद वो इतनी पारंगत नहीं है, वो अपना मैक्सिमम कर रही है लेकिन वो पारंगत नहीं है, और जो ओरिक है वो भी अभी इतना पारंगत नहीं है कि इस तरह के मैसेजेस को रिसीव कर सके। तो बात यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है ये नहीं होता, बात यहाँ पे ये है कि दोनों ही अपना मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उतने पारंगत नहीं है। यहाँ पर हम किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं। आगे जिस आत्मा ने मैसेज भेजने की कोशिश की थी उसने भी कुछ शिकायत करी। उसने कहा कि नहीं, जो मैंने सूचना भेजी तुमने उसका गलत अर्थ निकाला और साथ ही में उस गलत अर्थ पर गलत तरीके से काम भी किया। खैर, और वो आत्मा जिसने संदेश भेजे थे, दोनों के बीच में एक दूसरे से शिकायत रही कि तुम अच्छी तरह से मैसेज भेजते, तुम अच्छी तरह से मैसेज रिसीव करते, लेकिन अंत में दोनों ही आत्माएं इस चीज़ के लिए सहमत थीं कि हाँ, हम दोनों बहुत ही घनिष्ठ हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं वो दोनों आत्माएं, लेकिन मानवीय मन तक संदेश पहुंचाने की और उसे प्राप्त करने की जो क्षमता है उसमें दोनों अपूर्ण हैं। फिर उन दोनों आत्माओं के बीच में इस बात को लेकर सहमति थी कि हाँ, उन्हें अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना मैसेज अगर कोई धरती पर एक सोल है उस तक उनके आत्मिक ग्रुप की आत्माएं कुछ बात पहुंचाना चाहती हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ते पे, सिर्फ स्वप्न पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए था, उन्हें और भी तरीके ढूंढने चाहिए थे अपना संदेश पहुंचाने के। तो इस बात पे वो दोनों आत्माएं सहमत थी कि उनके एफर्ट में शायद कमी थी, वो सिर्फ स्वप्न पर निर्भर रहे। अगर वो किसी और तरीके से अपना मैसेज को उस तक पहुंचाने की कोशिश करते ओरिक तक, तो शायद पहुंचा पाते। और साथ ही उन दोनों आत्माओं ने ये भी माना कि संदेश को बहुत छोटा, बहुत स्पष्ट रखना चाहिए था। जितना छोटा, जितना स्पष्ट संदेश होगा उतना समझने में आसानी होगी। अब हम लोगों के साथ भी तो यही होता है ना, एक लंबी सी 10-15 मिनट की वीडियो आ जाती है तो नहीं मन करता सुनने का। बहुत कम सोल्स हैं जो इतनी इच्छा रखती हैं कि हाँ, हम इतनी लंबी वीडियो सुने। 1-2 मिनट की कोई वीडियो होती है तो मन कर जाता है कि चलो 1-2 मिनट की बात है, सुन लेते हैं, क्योंकि स्पष्ट और छोटे संदेश ज़्यादा आसानी से, कम एफर्ट में ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आते हैं, तो उसकी तरफ हमारा रुझान ज़्यादा रहता है। ऐसे ही इन दोनों आत्माओं के बीच में भी ये सहमति थी कि हाँ, खाली सपने पर निर्भर तो नहीं रहना चाहिए था, कोई और तरीका भी आजमाना चाहिए था, और ये भी कोशिश करनी चाहिए थी कि जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं उसे छोटे से छोटे
तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हम अपना मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये उन दोनों आत्माओं के बीच में सहमति थी कि अब उन्हें इस पर काम करना है, क्योंकि ये कोई ऐसा थोड़े कि एक बार वो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं, आगे भी तो बहुत लंबा जीवन है, हो सकता है पता नहीं कितने जन्म लेने हैं उन्होंने साथ में, तो एक दूसरे के लिए काम तो उन्होंने करते ही रहना है। तो हम जो आत्मिक ग्रुप की आत्माएं हैं, आत्मा जो जो सोल वर्ल्ड में है, वो धरती के लिए काम कर रही हैं, धरती पे जो उनके ग्रुप की मेंबर्स हैं, जो तो इस तरीके से जो काम चल रहा है वो तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक चलेगा। तो उनको अपने अंदर क्वालिटी तो डेवलप करनी है ना। आप सोल वर्ल्ड में किस तरीके से कार्य किया जाता है, थोड़ा सा इसे अलग तरीके से समझेंगे ना, तो आप समझेंगे कि हाँ, पृथ्वी से भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है सोल वर्ल्ड। बहुत सारी बातें हैं जो आपको सिमिलर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे कि इस दुनिया में भी तरह तरह के लोग होते हैं ना, कुछ तो अपने फैमिली में ही मस्त रहते हैं, उनको बाहर देखना ही नहीं है। कुछ लोगों का एक छोटा सा दायरा होता है, 2-4 दोस्त हैं, 2-4 रिलेटिव्स हैं, वह उनके बीच में वो खुश रहते हैं। कुछ लोग बहुत सोशल होते हैं, दूर दूर तक उनकी दोस्तियाँ होती हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना है ना। इसी तरीके से ही सोल वर्ल्ड में भी इसी तरीके से है। अब जैसे मैंने आपको ये ओरिक वाला केस सुनाया, तो ये एक ऐसी आत्मा का केस था जो एक ऐसे माध्यम ने इस केस को बयां किया था, जिसने ये बताया कि वो अपने आत्मिक ग्रुप के बाहर के ग्रुप्स की जो सोल्स हैं, क्योंकि वो बहुत जैसे धरती पर बहुत सोशल व्यक्ति होते हैं ना, बहुत घूमना फिरना पसंद करने वाले, कभी एक कंट्री में कभी दूसरी कंट्री में होते हैं ना, तरह तरह के लोग, ऐसे ही वो था। तो ओरिक ने एक बात कही कि हाँ, ये जो चर्चा है, ओरिक ने नहीं, सॉरी, उस माध्यम ने जो ओरिक की जानकारी दे रहा है ना, उस माध्यम ने एक बात कही कि हाँ, जो ये किसी और आत्मिक ग्रुप का केस है, जहाँ पर मैं था और मैंने इस केस को सुना और मैंने आप तक पहुँचाया। तो इस पर उस माध्यम ने जवाब दिया कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं ज़्यादातर समय चुप रहता हूँ और एक खास समूह की बातें कान लगाकर सुनता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पड़ोसियों की बातें कान लगा के सुनते हैं, बस ऐसे ही। ये जो आत्मिक संदेशों को भेजने के लिए चर्चा हो रही थी ना, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। ऐसे समझ लीजिए, पड़ोस में कोई बातचीत चल रही थी, फैमिली में किसी और के, एक दूसरा पड़ोसी कान लगा के सुन रहा था, उसके बड़े फ़ायदे की बात थी। और मैंने इससे जो सीखा, मैंने वापस अपने ग्रुप में लौटकर इस जानकारी को अपने मन में बसा लिया। अब सोशल होने का ये फ़ायदा तो होता ही है ना, कि आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। ऐसे ही आत्माएं भी जो ज़्यादा सोशल हैं, जो दूसरे ग्रुप्स में ताक झांक कर रही है, जैसे कि ये माध्यम है, तो ये कह रहे हैं हाँ, ये मेरे लिए बेनिफिशियल ही है, मैं तो दूसरे ग्रुप्स में भी क्या चल रहा है उसे भी सीख लेता हूँ। अब ये बात तो सही है कि आत्माएं सोल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए कोई मजबूर नहीं होती, वहाँ पे अध्ययन करने के लिए उनको कोई मजबूरी नहीं होती, उनको आराम करने के लिए लंबा वक्त दिया जाता है। अब धरती के संदर्भ में इस चीज़ को ऐसे सुन लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं है। धरती पर तो फिर भी मजबूरी है, लेकिन स्कूल जाने के लिए वहाँ हम मजबूर नहीं हैं। हम जितना वक्त चाहें अपने घर पर गुजार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में खुद एक भावना होती है कि नहीं, मुझे जो मेरा आत्मिक ग्रुप है, मैं उससे पीछे रह जाऊँगा, मुझे अपने साथियों के साथ मिलके चलना चाहिए। जब एक सोल लंबे वक्त तक अपने ग्रुप के साथ स्टडी नहीं करती है, तो उसको ये लगता है कि मैं पीछे रह गई हूँ, मैं छूट गई हूँ। जैसे कोई बच्चा कुछ दिनों स्कूल ना जाए तो उसे लगने लगे कि स्कूल में क्या चल रहा है, मेरे से तो पीछे छूट गया। तो सोल वर्ल्ड की कार्य प्रणाली को अगर हम समझें, बिगिनिंग से देखिए, बिगिनिंग से, जब से एक सोल वजूद में आ रही है, मैं जन्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जन्म शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बस कोई चीज़ पहली बार कभी ना कभी तो होती है ना, तो मुझे यहाँ पे वजूद शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब एक आत्मा पहली बार वजूद में आती है, उस प्रोसेस पर गौर कीजिए। जब वो पहला जन्म लेती है, उस प्रोसेस पर गौर कीजिए। जब वो धरती पर आती है, उस प्रोसेस पर गौर कीजिए। जब वो आत्मालोक में अध्ययन करती है, उन सारे तरीकों पर जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी कुछ मतलब बहुत फ़र्क है, फिर भी बहुत फ़र्क है। वो बहुत उच्च स्तरीय हैं, आत्मा के स्तर पे बात हो रही है, लेकिन
धरती की कार्यप्रणाली वहाँ की कार्यप्रणाली में इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। और ये चीज़ मैं शुरू से ही नोटिस करती आ रही हूँ। जब से आत्मा वजूद में आती है तो हमने देखा था कुछ आत्माएं जैसे माएँ होती है ना, प्यार से बच्चे को सीने से लगा के रखती हैं, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत है अभी माँ की। वो माँ से डिटैच रह ही नहीं सकता, 2 महीने 3 महीने 6 महीने का बच्चा। बस वहीं से शुरुआत हो रही है, वैसे ही शुरुआत हो रही है, वैसे ही आत्माओं का सृजन हो रहा है। वैसे ही कुछ मातृत्व प्रदान करने वाली आत्माएं हैं जो उन्हें सहारा दे रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं, उन्हें सीने से लगा रही हैं। शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बिल्कुल पृथ्वी की कार्यप्रणाली में और सोल वर्ल्ड की कार्यप्रणाली में आत्मिक रूप से तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन प्रणाली एक ही है। थोड़ा गौर करेंगे ना आप बिगिनिंग से तो आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी। वैसे ये मेरे विचार हैं, सिर्फ मैं अपने विचारों के आधार पर ये चीज़ कह रही हूँ। इसका कोई तथ्य नहीं है, ना ही ये किसी पुस्तक में वर्णित है कि ये एक संभावना हो सकती है कि जैसे मैं अभी आपसे ये बात कह रही हूँ कि धरती की कार्यप्रणाली, सोल वर्ल्ड की कार्यप्रणाली आत्मिक रूप से तो अलग है, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं हैं। तो आप इस चीज़ पर भी डाउट कर सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ मीन्स कि जैसे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये मल्टीवर्स यूनिवर्स बेहिसाब बड़ा है, पता नहीं कितनी दुनियाएं हैं, पृथ्वी जैसे कितने ही और ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है। तो शायद सबका मृत्यु के बाद का जो ठिकाना है और मृत्यु के बाद की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, और वो ठिकाने भी अलग अलग हैं। इसीलिए जो आत्माएं धरती से जा रही हैं ये उनका ठिकाना है, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ ना इस टाइम जो भी बातें चल रही हैं ये उनके ठिकाने की बात चल रही है, जो आत्माएं धरती से सोल वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं। और उसमें भी कौन सी? उसमें भी वो जो आगे बढ़ने के लिए और दोबारा से धरती पे आने के लिए रेडी हैं, ये उनकी बात चल रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि और भी बेहिसाब उच्च स्तरीय प्लैनेट्स हैं जहाँ पर जीवन है, जो यहाँ से बहुत ऊंचे हैं, मतलब धरती के हिसाब में वो बहुत सुपीरियर हैं। उनकी सोल्स इस सोल वर्ल्ड में नहीं जाती होंगी, उनका स्थान कहीं और होता होगा। क्यों? क्योंकि हर तरफ से इस बात पे गौर कीजिए, हर तरफ से इस चीज़ पे गौर कीजिए, थोड़ा तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब मैं अपने विचार रख रही हूँ, इस बात को किसी ये पुस्तक में भी वर्णित नहीं है, ये इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है, ये सिर्फ मेरे विचार हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो आप मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। ये मैं मानती हूँ कि जैसे जीसस वो एक फरिश्ता थे। अब अगर आप जीवात्मा जगत के नियम बुक आपने पढ़ी है तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट शब्दों में कही गई है, जो कि बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि 7वें स्तर पर पहुंचकर जब दो जुड़वा आत्माएं मिल जाती हैं, यानी दोनों ने अपने अपने पाठ पूरे कर लिए, जो जो सीखना था सीख लिया, अब वो मिल गई, अब वो फरिश्ता लोक की ओर बढ़ रही हैं। यानी पहले धरती के मुकाबले कितनी सुपीरियर हो गई, वो 7वें स्तर तक पहुंच गई। वो भी कौन? दोनों जुड़वा पार्ट उठ के, दोनों जुड़वा पार्ट्स उसके 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं, यानी सुपीरियर हो गए बहुत। तब जाके वो एक बने हैं, तब जाके वो फरिश्ता लोक में जा रहे हैं। अब फरिश्ता लोक की तो कहीं कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कहीं किसी बुक में फरिश्ता लोक का जिक्र नहीं मिलता। जीवात्मा जगत की बुक लिखी जो, उसमें भी आपको फरिश्ता लोक का वर्णन नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी ये बात स्पष्ट कर दी गई कि हाँ 7वें स्तर के बाद आत्मा एक होती है। फरिश्ता लोक में क्या होता है नहीं पता। तो मैं ये बात समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, ये सिर्फ पृथ्वीवासियों पर लागू होती है, साधारण आत्माओं पर जो अभी चक्र में पड़ी हुई हैं, जन्म मरण के चक्र में हैं, जिनको आना है जाना है, दोबारा चक्कर चलने वाले हैं, उनके लिए हैं ये सब। जो बहुत सुपीरियर हो चुकी है, 7वें दर्जे तक पहुंच चुकी हैं, एक हो चुकी हैं, फरिश्ता लोक में एंटर कर चुकी हैं, उनके ऊपर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। उनका फरिश्ता लोक कुछ और ही सीखता होगा, कुछ और ही करता होगा, वहाँ की दुनिया कुछ और ही होती होगी जिसे हम नहीं जानते हैं। वहाँ फरिश्ता लोक से जो सोल्स आएंगी धरती पर, अगर आएंगी और वो कुछ कार्य करेंगी, तो वो जब मृत्यु को प्राप्त होंगी तो वो इस सोल वर्ल्ड में नहीं जाएंगी, उनका सोल वर्ल्ड भी कुछ और होता होगा।
जैसे इस पृथ्वी पर भी सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है ना। कोई एक शहर से दूसरे शहर जाता है आगे बढ़ने के लिए, कोई एक देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, और कुछ चंद एक हैं जिनको मौका मिलता है, वो पृथ्वी प्लैनेट छोड़ के ही किसी और प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं, चांद तक पहुंच जाते हैं। सबका स्टैंडर्ड है ना अलग अलग, जिसकी जितनी कैपेसिटी, बस ऐसे ही है। इसी तरह से ये बहुत गहरा चक्र है, बहुत ही गहरा, बहुत डीप। इसलिए अनंत संभावनाएं हैं, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत लंबा चक्र है। अब जब इतना ज्ञान लेते हैं हम, इतना आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें ये भी चीज़ समझनी है ना कि इस चीज़ को कहीं पे शॉर्ट भी किया जाए, छोटा भी किया जाए। वो छोटा कैसे किया जाए? ये तो इतनी लंबी जर्नी है, अनंत जर्नी लगती है ये तो हमें। इस जर्नी को छोटा कैसे किया जाए? इस जर्नी को छोटा करने की मेरे विचार से दो ही विधियां हैं। दोनों ही, एक को आप सरल कह सकते हैं, एक मुश्किल है। एक है सीधा सच्चा रास्ता कि अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सही मायनों में खत्म किए जाएं, और अपने आप को सही मायनों में कि हम परमात्मा के ही अंश हैं उतना प्योर बनाया जाए, जो कि बहुत मुश्किल प्रोसीजर है जिसमें हम लगे हुए हैं। और एक दूसरा तरीका है कि सीधा उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने की कोशिश की जाए, उस सुप्रीम सोल से। हम सब कोशिश करते हैं, ये कोशिश भी करते हैं, लेकिन शायद चंदे की होती होंगी जो उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होती होंगी, मोस्टली तो नहीं होती है। मोस्टली तो लोग छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, छोटे छोटे अपने अपने धर्म, अपने अपने भगवान, अपने अपने में उलझ के रह जाते हैं। उस सुप्रीम सोल तक तो पहुंचते ही कितने हैं? नहीं पहुंचते। चंद एक मुट्ठी भर जो लोग हैं जो उस सुप्रीम सोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी सी किस्मत वाली हूँ कि इस चैनल पर उस तरह की आत्माओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो सीधा ऊंची छलांग लगाना चाहती हैं और ऊंची छलांग की तरफ बढ़ रही हैं, यानी सीधा उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है, बीच में किसी से कनेक्ट ही नहीं होना। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चाहे एक छोटी सी हेलो ही लिखिए, पर कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक व्यूज़, एक एक लाइक, छोटी से छोटी चीज़ इस YouTube के एल्गोरिदम में काउंट होती है। और अगर आप एक छोटा सा भी कमेंट करते हैं तो वो इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की वजह बनता है। मैं भी अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं रही, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा नहीं रहा, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो इन सब वजहों से वीडियोस में वो बात नहीं है कि वो किसी को बांध के रख सकें, लेकिन मैं उन सब पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये शिकायतें ना हो। इससे पिछली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, और आप सभी से इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे से इस सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में